नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, आज से 12 राज्यों में SIR की शुरुआत। देहरादून पेपर लीक प्रकरण में CBI ने दर्ज किया केस। राज्य के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में CBI की दून शाखा में सोमवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ CBI ने औपचारिक रूप से पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। इस क्रम में CBI ने अब तक की जांच से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं। अधीनस्थ सेवा आयोग ने 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी। इसका पेपर परीक्षार्थी खाली ने व्हाट्सएप के जरिए परीक्षा केंद्र से बाहर भेज दिया था। इसी मामले की जांच CBI तक पहुंचने में 36 दिन का समय लगा है। 21 सितंबर को पेपर लीक होने के बाद पुलिस ने SIT का गठन शुरू कर दी थी। इस बीच अभ्यर्थियों के विरुद्ध मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने रिटायर्ड जज UC धानी से जांच करवाई थी। 11 अक्टूबर को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब सोमवार को सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय एजेंसी ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच में CBI इस बात की तह तक जाएगी कि पेपर किस स्तर पर लीक हुआ, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, या घटना को किस गिरोह ने अंजाम दिया है। देहरादून, भ्रष्टाचारी की जगह सलाखों के पीछे CM धामी। प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाने के लिए सोमवार को सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी अभियान का आगाज हुआ। सचिवालय में मुख्यमंत्री CM धामी ने अधिकारी को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाते हुए इस जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर CM ने कहा कि प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचारी की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे भ्रष्टाचारी कोई बख्शा नहीं जाएगा। CM ने सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद करते हुए कहा कि लौह पुरुष ने अपने जीवन का हर क्षण भारत की एकता, अखंडता और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए। उत्तराखंड में पेंशनरों का DA में 3% हुआ इजाफा। सरकार ने राज्य कर्मियों की बात पेंशनरों का भी महंगाई भत्ता DA बढ़ा दिया है। अब तक पेंशनों का DA 55% था, जिसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। इस संबंध में सोमवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी किए गए। राज्य के 1.5 लाख पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के आदेश दिवाली से पहले जारी कर दिए थे, जिसके बाद पेंशनरों ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग शुरू कर दी। सोमवार को जारी आदेश के अनुसार पेंशनरों को बढ़े हुए भत्ते का लाभ जुलाई 2025 से मिलेगा। DA में 3% की बढ़ोतरी होने से पेंशनरों की पेंशन में 500 से लेकर 5000 तक का इजाफा होगा। उधर राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने निगम कर्मियों को बढ़े हुए DA का लाभ नहीं देने पर नाराजगी जताई है। महासंघ अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणा कोटी ने कहा कि निगम कर्मियों को भी तत्काल बढ़े हुए DA का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। देवप्रयाग के तोता घाटी में गिरा वाहन, 3 की हुई मौत। देहरादून ऊर्जा निगम के डूबे 4 करोड़ 12 साल आंखें मूंदते रहे अफसर। आम उपभोक्ताओं को 5,500 रुपये का बिल बकाया होने पर उत्पीड़न की हद तक गुजर जाने वाला पावर कॉर्पोरेशन के अफसरों की आंखें बड़े रसूखदारों के सामने बंद हो जाती हैं। फिर भले ही कॉर्पोरेशन को करोड़ों का नुकसान ही क्यों न हो जाए। ऐसा एक नया मामला काशीपुर में सामने आया है, जहां फैक्ट्री के करोड़ों रुपए के बकाया बिल के वसूलने की सूद अफसरों को 12 साल तक नहीं आई। अफसरों की इस घोर लापरवाही के कारण पावर कॉर्पोरेशन के 4 करोड़ रुपये फंस गए। मामले का खुलासा होने के बाद अब जाकर 18 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामला कुछ यूं ही है। काशीपुर की मल्टी वॉल कंपनी की ओर से ऊर्जा निगम को बिल का भुगतान नहीं किया गया। इस बीच कंपनी का प्रकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT पहुंच गया है। उधर ऊर्जा निगम का बकाया बढ़ते 4 करोड़ रुपये पहुंच गया है। मल्टी वॉल कंपनी को NCLT के फैसले के बाद किसी और कंपनी ने खरीद लिया है। अब दूसरी नई कंपनी ऊर्जा निगम में नई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। पुराना 4 करोड़ से अधिक के बकाये के कारण कंपनी को कनेक्शन नहीं मिल पाया। कंपनी को कनेक्शन न मिलने की शिकायत जब उच्च स्तर पर पहुंची तो पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। हल्द्वानी, उत्तराखंड युवा कांग्रेस पर अध्यक्ष के 15 दावेदारों की सूची हुई तैयार। देहरादून, परिवहन कारोबारियों को टैक्स में मिल सकती है छूट। आपदा को देखते हुए परिवहन कारोबारी को 6 महीने की टैक्स में छूट मिल सकती है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश कुमार संत ने सोमवार को परिवहन कारोबारी की मांग पर इस विषय को उच्च स्तर पर रखने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ऋषिकेश में जनवरी में से वाहनों की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर ATS शुरू करने का भी दावा किया है। मालूम हो कि वाहनों की फिटनेस लाल तप्पड़ और विकासनगर में होने की वजह से परिवहन कारोबारी परेशान है। वो 29 को चक्का जाम की चेतावनी भी दे चुके हैं। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की ओर से फिटनेस सेंटर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त को कारोबारी का पक्ष सुनने के लिए आदेश दिए थे। सोमवार को परिवहन मुख्यालय में आयुक्त ब्रजेश कुमार संत ने संबंधित यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी 11 नवंबर को आ सकते हैं देहरादून। देहरादून भाजपा हर विधानसभा में आयोजित करेगी पदयात्रा। उत्तरकाशी में भालू के डर से खाई में गिरी महिला की हुई मौत। भटवाली तहसील क्षेत्र में इन दिनों ग्रामीण
भालू की चहल कदमी से दहशत में। गर्भ दिवस क्षेत्र के ओंगी गांव में भालू के हमले से भाग रही एक महिला पहाड़ी से गिर गई, जिससे वहीं उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची परिजनों ने महिला के शव को खाई से बाहर निकाला और पीएम के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां सोमवार को महिला का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व प्रधान ओंगी पार्वती रविला ने बताया कि गत रविवार दोपहर को बिनीता राणा उम्र 36 वर्ष पत्नी सत्येंद्र राणा गांव के नजदीक इसी जंगल में घास काटने गई थी। इसी दौरान भालू सामने से आ गया, जिससे जान बचाने के लिए महिला गांव की ओर भागी, लेकिन इसी दौरान महिला का पैर फिसल गया और गहरी खाई में जा गिरी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। चौखुटिया ऑपरेशन स्वास्थ्य कर्णप्रयाग से दून को रवाना हुआ दल। गोपेश्वर पोखरी मेले में जागरों ने बाधा समा। गोपेश्वर देवाल बाण मोटर मार्ग बदहाल, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। चमोली जिले में देवाल बाण मोटर मार्ग की खराब स्थिति से ग्रामीण परेशान है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और अधूरा डामरीकरण कार्य होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। सड़क की अवधाली के कारण बड़े वाहनों की आवाजाही ठप हो गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। पूरे निर्माण कार्य के चलते यात्रियों को जोखिम भरी यात्रा करनी पड़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ माह पहले थराली बांध सड़क पर डामरीकरण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण इसे अधूरा छोड़ा गया। निर्माण कार्य बीच में रुक जाने से सड़क की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। सड़क की दुर्दशा के कारण हरिद्वार बांध सेवा बस सेवा कई महीनों से बंद पड़ी है, जिस वजह से लोगों को आवागमन के लिए भी निजी वाहनों या साझा टैक्सियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नई तरीके से आधुनिकी के साथ आगे बढ़ेंगे गुरमीत। वीरोकाल बीडीसी बैठक में सड़क स्वास्थ्य के मुद्दे उठे। देहरादून सचिवालय प्रशासन के 3 अफसर वित्त सचिव ने लौटाए। अधिकारियों के कार्य प्रणाली से नहीं थे संतुष्ट। वित्त सचिव जबील दिलीप जावलकर ने वित्त विभाग के 3 अधिकारियों को सचिवालय प्रशासन को वापस कर दिया है। इसमें अनुसचिव सत्येंद्र बर्मन, अनुभाग अधिकारी अरविंद सिंह और कमल कुमार शामिल है। सूत्रों के अनुसार वित्त सचिव इन अधिकारियों की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। सचिवालय प्रशासन को लिखे पत्र में उन्होंने इनका उल्लेख भी किया है। वित्त सचिव ने लिखा कि वित्त विभाग के अनुभागों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इसके लिए अधिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता, कार्यकुशलता, सटीकता एवं समयबद्धता अपरिहार्य है। वित्त सचिव के अनुसार तीनों अधिकारियों को सचिवालय प्रशासन को समर्पित करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इनके स्थान पर सचिवालय प्रशासन से दूसरे नए अधिकारी दिए जाने का अनुरोध किया गया है। यह सभी अधिकारी वित्त विभाग के अनुसार 4 और 10 का काम देख रहे थे। हरिद्वार आयोग की परीक्षाओं के सिलेबस पर उठे सवाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC की परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के सवाल आने को लेकर अभ्यर्थियों ने तीखा विरोध जताया है। सोमवार को हरिद्वार में आयोजित एकल सदस्यीय जांच आयोग की सुनवाई में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे और आयोग के अध्यक्ष UC ध्यानी के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। UPSSC पेपर नकल मामले में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग की टीम सोमवार दोपहर में हरिद्वार पहुंची थी। यहाँ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सभागार में 2 घंटे जन सुनवाई हुई, जिसमें अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने 25 से अधिक सवाल उठाए। सुनवाई में पहुंचे अधिकांश छात्रों ने सिलेबस से बाहर से सवाल आने की शिकायत आयोग के समक्ष की है। इस दौरान हरिद्वार निवासी शिवेंद्र, बक्सर निवासी राहुल कुमार, रुड़की निवासी शिल्पा आनंद समेत कई अन्य अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आयोग की ओर से आयोजित की गई परीक्षा के हिंदी सिलेबस में गढ़वाली कुमाऊनी भाषा के 12 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जबकि नियम के अनुसार अधिकतम 3 प्रश्न ही क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित होने चाहिए। उनका कहना था कि हिंदी के प्रश्न पत्र में क्षेत्रीय भाषा के इतने प्रश्न शामिल करना गैर न्याय संगत और भ्रमित करने वाला निर्णय है। अभ्यर्थियों ने कहा कि हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर जैसे जिलों के परीक्षार्थियों के साथ यह सरासर अन्याय है, क्योंकि इन जिलों के अधिकांश युवा इन भाषाओं से परिचित नहीं है। इतना ही नहीं, कई प्रश्नों के उत्तर भी गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में दिए गए हैं, जिससे हिंदी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों गलत विकल्प चुनने को मजबूर हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया आयोग से मांग की कि परीक्षा में आए इन प्रश्नों की जांच कर जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि पारदर्शिता की कमी और सिलेबस के उल्लंघन से हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। नैनीताल आने वालों पर पड़ेगा दोहरे टैक्स का भार। हल्द्वानी डायवर्जन के बाद भी ट्रैफिक रही बेपटरी। कुमाऊं विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति होंगे अतिथि। पिथौरागढ़ जन सुनवाई में न पहुंचने पर UPCL के अधिकारियों का वेतन। UPCL अधीक्षण अभियंता के जन सुनवाई से अनुपस्थित रहने और बगैर अनुमति
जनपद मुख्यालय से बाहर जाने पर डीएम आशीष कुमार भाटगे ने नाराजगी जताई। सोमवार को डीएम ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए अधीक्षण अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। नगर के टिकाना स्थित कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारी को समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर शिकायत का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और शिकायतकर्ता को शिकायत निस्तारण के बाद वास्तविक स्थिति से अवगत भी कराया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि एक ही शिकायत दोबारा सुनवाई में नहीं आनी चाहिए। डीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुंशियारी के दाखिल में मोबाइल नेटवर्क की मांग पर अड़े रहे ग्रामीण। रेडीहाट में सस्ता गला विक्रेताओं ने किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में 8 गांव स्लिम मेला महोत्सव को हुआ रंगारंग आगाज। मुंशियारी में युवक की बरामदगी को लेकर किया गया प्रदर्शन। बलवा कोट क्षेत्र में वाहन दुर्घटना के बाद से लापता चलने चालक को लेकर कई दिन बीतने के बाद भी कोई जानकारी सामने नहीं आने से लोगों में आक्रोश है। सोमवार को आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकालकर सरकार से मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। नगर में मुंशियारी संघर्ष समिति के संयोजक जगत बरतोलिया के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों संगठनों के लोग एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए तहसील परिषद का जुलूस निकाला और धरने में बैठ गए। यहाँ हुई सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि पाटको निवासी प्रदीप दरियाल पुत्र ललित सिंह दरियाल 6 अक्टूबर से लापता है और 21 दिन बीतने के बाद भी युवक का कहीं सुराग नहीं मिल सका है। उनका वाहन बलवाकोट में खाई में मिला था। बाद में लोगों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को विज्ञापन भेजा है। लोहाघाट के भूमलाई में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। रानीखेत में पानी संकट पर ग्रामीणों का क्रमिक अनशन शुरू। लंबे समय से पानी का संकट झेलने धूराफाट वासियों को सब्र का बाद सोमवार को टूट गया। बयेड़ी पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण कार्य पूरा न होने पर लोगों ने आक्रोश जताया और सोमवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। कहा कि रिची थापल योजना से भी पिछले 4 माह से पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग दूर दराज के पेयजल स्रोतों पर निर्भर होकर रह गए हैं। धूराफाट क्षेत्र के लिए रिची थापल पेयजल पंपिंग योजना से पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन पिछले 4 माह से ग्रामीणों को पानी का संकट झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ 4 साल पहले स्वीकृत बयेड़ी पंपिंग योजना का कार्य भी आज तक पूरा नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि 1 साल पहले यह योजना विवादों में रही थी और तमाम अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद टैंक को तोड़वा दिया गया था। अल्मोड़ा निर्माणाधीन कार्यों में देरी पर सचिव हुए नाराज। लोक निर्माण विभाग के सचिव और जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने सोमवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोक निर्माण विभाग के निर्माण में कार्य व अनावश्यक देरी पर नाराजगी भी जताई गई। सोमवार को सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने विकास भवन सभागार में हुई बैठक में जिले में संचालित राज्य सेक्टर, केंद्र सेक्टर व जिला योजना के तहत चल रहे कार्यक्रमों, भारत सरकार के प्रमुख ध्वजवाहक कार्यक्रमों, विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। संबंधित विभागों को भी सभी योजनाओं में आवंटित व्यय की गति तेज करने के निर्देश दिए। कहा कि स्वीकृत बजट का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास कार्य के परिणाम धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे। कांडा में व्यापार मंडल के अधिकारियों ने ली शपथ। गरुड़ में सहकारिता मेला में किसानों के लिए डीएपी तक उपलब्ध नहीं। कपकोट के भ्यूं गुलेर मार्ग की बदहाली पर ग्रामीणों में गुस्सा। खटीमा हादसे में बाइक पर सवार संविदा शिक्षक की हुई मौत। रुद्रपुर शॉटपुट के बालक जूनियर वर्ग में पीएमएस के रिहान को मिला गोल्ड। काशीपुर उधम सिंह नगर की टीम बनी हॉकी में चैंपियन। की परीक्षण खंड के ई करेंगे अब जांच।